हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई एक वेब सीरीज। वो है गुटरगू सीजन 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड फर्स्ट में हम देखते हैं कि अनुज, जो कि अमित भैया और अपने सारे दोस्तों के सामने तैयारी कर रहा था कि कैसे वो अपने पापा से परमिशन मांगे अहमदाबाद जाने के लिए। और वहां पर ही बैठी रहती है रितु, जो कि उसे कहती है कि इन सब से कुछ फायदा नहीं होगा। तो अनुज कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करने दो एक आखिरी बार। उसके बाद अनुज रात को अपने पापा के पास हिम्मत जुटाकर जाता है और अनुज वहां जाकर एक्टिंग करने लगता है, जिसमें वो कहता है कि वो एक भैया को जानता है जो अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई किया है और उसको 12 लाख का पैकेज लगा है। और कहता है कि भोपाल में पढ़ाई करने वाले को कभी इतना पैकेज नहीं मिलता। तभी उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो अहमदाबाद से इंजीनियरिंग कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर अनुज बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं तो इसे बहुत कठिन समझ रहा था, पर ये तो बहुत आसानी से मान गए। उसके बाद उसकी मम्मी अंदर से आती है और वो कहती है कि अकेला अनुज वहाँ पर कैसे रहेगा, और कहती है कि भोपाल से ही वो अपनी पढ़ाई करे। ये सुनकर अनुज बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी उसका छोटा भाई उसे कहता है कि मैं आपको एक आइडिया दूंगा जिसकी वजह से मम्मी आपको अहमदाबाद भेजने के लिए हाँ बोल देंगे। जिसके बाद वो दोनों उस प्लान में जुट जाते हैं और वो अपने मम्मी के फ़ोन में अहमदाबाद के बारे में ही सर्च करते हैं और टॉप कॉलेजेस और बेस्ट चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं और अहमदाबाद की पॉजिटिविटी दिखाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि अहमदाबाद एक बेस्ट शहर है। फिर अगले दिन अनुज एक आंटी को मना कर लाता है अपने मम्मी के सामने, जो कहती है कि अहमदाबाद एक बेस्ट शहर है और यहाँ से जो लड़के पढ़ाई करके आए हैं वो सब अमीर बन चुके हैं। और अनुज भी एक्टिंग करते हुए अपने खुद के कपड़े धो लेता है ताकि उनके मम्मी को लगे कि वो खुद को संभाल लेगा। और ऐसे ही करते 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अनुज की मम्मी उसके पास आकर कहती है कि तू अहमदाबाद ही चले जा, मुझे लगता है कि वहाँ पर तेरी पढ़ाई अच्छी होगी। और ये सुनकर अनुज फिर से एक्टिंग करने लगता है, आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। पर वो अंदर से बहुत खुश था। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि तू कल जाकर फॉर्म भर दे। फिर अनुज की मम्मी उसके लिए कपड़े खरीदने एक दुकान पर जाती है, जो कि उनके पहचान वाला था। और बातों बातों में उस दुकान वाले को बता देती है कि अनुज पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद जा रहा है। तभी वो दुकान वाला कहता है कि अनुज अकेला उतनी दूर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको एक लेडी पता है और जिसकी बेटी भी अहमदाबाद पढ़ाई करने के लिए जा रही है। मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा तो आप बात कर लीजिए, तो दोनों साथ में ही चले जाएंगे। जब वो दुकान वाला नंबर देने ही वाला था तभी वो लेडी वहां पर आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो रितु की माँ थी, जिसे देखकर अनुज की माँ वहां से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद अनुज की मम्मी सीधा घर आकर अनुज को डांटने लगती है, अच्छा तो इसीलिए तुझे अहमदाबाद जाना था, अभी तो तू भोपाल में ही पढ़ाई करेगा। अगर तूने बहस की तो मैं तेरे और रितु के बारे में पापा को बता दूंगी और वो तुझे बहुत मारेंगे। और अगले दिन अनुज जो है रितु को मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अहमदाबाद नहीं आ पाऊंगा। जिसे सुनकर रितु कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते नहीं है, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए ताकि हम दोनों को परेशानी ना हो। ये सुनने के बाद अनुज बहुत ही सैड हो जाता है और उसके बाद रितु वहां से चली जाती है। और उसके बाद हम अनुज और रितु के दोस्तों को देखते हैं, जो कह रहे थे कि अनुज ने रितु को प्रपोज किया है या फिर रितु ने ही अनुज को प्रपोज किया है। अमित भैया और अनुज के कुछ दोस्त एक पार्टी अरेंज करते हैं, जो कि ब्रेकअप पार्टी होती है और यहाँ पर अनुज के लिए केक भी लाया जाता है। तभी अनुज भैया कहते हैं कि यार तुम्हारी ब्रेकअप पार्टी तो बहुत ही रूखी सूखी लग रही है, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो ताकि तुम दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाए, वरना तुम दोनों एक दूसरे को मिस करते रहोगे। उसके बाद रितु जो है अनुज के सिल्ली सिल्ली बातों को लेकर उससे लड़ने लगती है और उसे सुनाने लगती है, पर अनुज वहां पर चुपचाप खड़ा था और उसके दोस्त उसे उकसाते हैं लड़ाई करने के लिए। और तभी रितु भी बोलती है कि तुम क्यों चुप खड़े हो, तुम भी मेरे से लड़ो। और अनुज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जब जो चाहे वो करवा लो। और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और रितु गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अनुज देखता ही रहता है। उसके बाद अनुज घर आने के बाद उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को समझा रही होती है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और इंटरेस्ट आ जाता है।
ये सब सुनने के बाद अनुज को अपना ख्याल आता है। उसके बाद वो सीधा अमित के भैया के पास जाकर उनसे कहता है एयरपोर्ट चलने के लिए, जहाँ से रितु जो है अहमदाबाद जा रही थी। अनुज रितु से मिलकर उसे कहता है कि माना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, पर हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। उसके बाद रितु जो है मान जाती है और अनुज के गले लग जाती है और खुशी खुशी अहमदाबाद जाने के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रितु का जाकर 2-3 हफ्ते हो गए थे और इन दोनों की बात वीडियो कॉल और चैटिंग पर होती रहती थी और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों क्लास में बैठकर भी चैटिंग ही कर रहे थे और एक दिन अनुज कॉलेज आकर भी रितु से ही फ़ोन पर बात कर रहा था। वो रितु से कहता है कि मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ। तभी रितु कहती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अनुज जब ग्राउंड में आता है, वहाँ पर एक प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी और वहाँ पर कोऑर्डिनेट थी निधि, जो कि अनजाने में अनुज से काम करवा रही थी और वो भी कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद एक लड़का आकर निधि से कहता है कि हीरो अहमदाबाद जाने के लिए रेडी नहीं है। तभी अनुज के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं ये रोल करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर निधि हंसने लगती है और कहती है कि एक्टिंग आती भी है। उस पर अनुज कहता है कि मम्मी पापा के सामने बहुत एक्टिंग की है और ये सुनकर निधि कहने लगती है कि चल तुझे एक चांस दिया तो कल सुबह 9 बजे तक अपना ऑडिशन दे देना, अगर पसंद आया तो आगे देखेंगे। और निधि अनुज को डायलॉग्स देकर वहां से चली जाती है, पर प्ले जो था वो इंग्लिश में था। उसके बाद हम रितु को देखते हैं जो कि एग्जीबिशन में थी। रितु उस एग्जीबिशन में कुछ फोटोज देखकर फोटोग्राफर का पता लगाती है। उसके बाद रोशनी अय्यर का नाम सामने आता है और वो उसे असिस्ट करना चाहती थी। उसके बाद वो सीधा रोशनी अय्यर से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। वो ब्रिलियंट भी थी पर थोड़ा खड़ूस थी। रोशनी रितु को टेस्ट करते हुए उसे पूछती है कि तुम फोटोग्राफी के बारे में क्या जानती हो। उसके बाद रितु जो है रोशनी को अपने फ़ोन में से फ़ोटो दिखाती है, पर रोशनी कहती है कि मुझे कुछ प्रूफ करके दिखाओ, उसके बाद मेरे पास आना। उसके बाद अनुज और रितु एक दूसरे से बात करते हुए अपना दिन कैसे बीता उसके बारे में बता रहे होते हैं। तभी अनुज कहता है कि मैं एक प्ले में काम करने वाला हूँ। हालांकि वो ये नहीं बताता कि उसके थ्रू वो अहमदाबाद आने वाला है। और रितु अनुज से कहती है कि वो रोशनी को प्रूफ करके दिखाएगी कि वो भी फोटोग्राफी के बारे में जानती है। और अनुज अपने ऑडिशन की तैयारी में लग गया था। उसके बाद अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेता है और दूसरी तरफ रितु जो है ये कैमरे को रेंट में ले लेती है और उससे फ़ोटोज़ क्लिक करती है और दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। और उसके बाद अनुज जो है रात को रितु को 2 अपने वीडियोस भेजता है ऑडिशन के और उसमें कहता है कि इसमें से एक चूज़ करो। पर रितु अपने ही काम में बिजी थी, जिसकी वजह से वो वीडियो देख नहीं पाती। और जब अनुज कॉल लगाता है तो उसके हाथ से उसका कैमरा गिर जाता है और कॉल न उठाने पर अनुज जो है निधि को अपना एक वीडियो सेंड कर देता है और निधि खुश थी, कम से कम इसने मेहनत तो की। उसके बाद अनुज जो है रितु को कॉल लगाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक वीडियो चूज़ करो मेरे लिए। कैमरा गिरने की वजह से रितु भी गुस्से में थी और वो अनुज से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैशन पर काम कर रही हूँ। उसके बाद अनुज जो है कॉल रख देता है। दोनों एक दूसरे को एक दिन तक बात नहीं करते। उसके बाद रितु सॉरी का मैसेज सेंड कर देती है। रोशनी सारे रितु के फोटोज देखकर उसके बाद कैमरा को ठीक कर कर वो रेंट वाले को वापस कर देती है और इन दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू होती है और रितु रोशनी को असिस्ट कर रही थी। अनुज जाकर निधि से पूछता है कि उसका ऑडिशन का क्या हुआ। तभी निधि कहती है कि असल में हम तुझे बताना भूल गए हैं, हमारा मेन एक्टर वापस आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर शिवांगी नाम की एक लड़की आती है जो कि अनुज के एक्टिंग की बहुत तारीफ करती है। और यहाँ पर रितु अपने रूम पर आकर बहुत ही खुश थी क्योंकि रोशनी के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। और रितु अनुज को कॉल कर कर इस सब के बारे में बताती है और अनुज भी उसको अपने ऑडिशन के बारे में बताता है और कहता है कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। अगर वो सेलेक्ट होता तो अहमदाबाद आ पाता और रितु से मिलता। और इसे सुनकर रितु बहुत खुश हो जाती है कि अनुज उसके लिए कितने एफर्ट्स डाल रहा है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि निधि और शिवांगी बात कर रहे थे कॉस्ट्यूम को लेकर और कह रहे थे कि ये कैरेक्टर तो रह ही गया, इसके लिए एक्टर कहाँ से लाए। तभी शिवांगी बोलती है कि हम अनुज को ट्राई करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा था।
उसके बाद वो लोग अनुज को बुलाते हैं जो कि प्ले का ही काम कर रहा था और उसे ये रोल दे देते हैं। और ये सुनकर अनुज बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो बस अहमदाबाद जाना था। उसके बाद वो रात को रितु को बताता है कि कैसे उसे वो रोल मिल गया और वो बहुत खुश है और रितु भी बहुत खुश हो जाती है। और तभी अनुज उसको शिवांगी के बारे में बताता है जिसे सुनकर रितु को अच्छा नहीं लगता और अनुज समझ जाता है कि रितु जेलस हो रही है। और अगले दिन जब अनुज कैंटीन में बैठा था तभी शिवांगी वहां पर आ जाती है और अनुज कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं अहमदाबाद जा पा रहा हूँ और अपने गर्लफ्रेंड से मिलूंगा। जिसे सुनकर शिवांगी हंस पड़ती है। उसके बाद शिवांगी कहती है अनुज से पूरा कॉलेज घूमने के लिए। तभी अनुज कहता है कि उसकी क्लास है पर शिवांगी उसका क्लास बंक करवाती है। और तभी रितु का कॉल आ जाता है। अनुज रितु से कहता है कि मैं शिवांगी के साथ आया हूँ क्लास बंक कर कर। और ये सुनकर रितु को अच्छा नहीं लगता। शिवानी अनुज के साथ एक फ़ोटो क्लिक करती है और कहती है कि मैंने ये फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाला और तुम्हें टैग किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो भड़क उठेगी ना। तभी अनुज कहता है कि रितु ऐसी नहीं है, वो बहुत चिल है। तभी शिवांगी कहती है कि चलो देखते हैं और शिवांगी वो फ़ोटो इंस्टा पर डालती है अनुज को टैग कर, जिसे देखकर रितु को बहुत गुस्सा आता है। और अगली सुबह रितु जो है शिवांगी का प्रोफाइल स्टॉक कर रही थी और गलती से शिवांगी की एक पोस्ट पर उसका लाइक चला जाता है जिसका रितु को बाद में बहुत अफसोस होता है। और तभी अनुज का कॉल आता है जो कहता है कि क्या बात है, शिवांगी के फोटोज को लाइक किया जा रहा है। रितु कहती है कि उसने तुम्हें बता भी दिया, तुम्हारी दोस्ती बहुत जल्दी बढ़ रही है। और कहती है कि वो लड़की बस तुम्हें घुमा रही है, एक दिन तुम्हें ऐसे ही उल्लू बनाएगी। और ये सब सुनकर अनुज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुज जब प्ले कर रहा था तो शिवांगी उसको ऐसे प्यार से देखती है कि जैसे मानो उसको अनुज पसंद ही आ गया। और प्ले खत्म होते ही शिवांगी आकर अनुज के तारीफ करती है। उसके बाद उसे गले मिलती है जो कि अनुज को थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद निधि जो है अनुज से कहती है उसको अपने बाइक पर पीजी तक छोड़ दे। उसके बाद अनुज और शिवांगी दोनों बाइक पर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जब शिवांगी का रूम आता है और वो ऊपर जाने ही वाली होती है तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। अनुज वापस जाने ही वाला होता है कि उसे देखकर रुक जाता है और उसे ऊपर रूम तक छोड़ने जाता है और शिवांगी का बहुत केयर करता है जिसे देखकर शिवांगी को बहुत खुशी होती है और उसका नेचर भी अच्छा लगता है। और तभी अनुज को रितु का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या कर रहे हो। तभी अनुज उसे झूठ कहता है कि वो पार्टी में है और पार्टी एंजॉय कर रहा है। तभी शिवांगी अनुज से कहती है कि क्या हुआ, कॉल आने पर तुम सैड क्यों हो गए। तभी अनुज कहता है कि उसने पहली बार रितु से झूठ कहा है और अनुज रितु से झूठ इसलिए कहता है ताकि वो शिवांगी का नाम सुनकर गुस्सा ना हो। उसके बाद शिवांगी जो है अनुज का हाथ पकड़कर उसके पास आने की कोशिश करती है और किस करने की भी कोशिश करती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अनुज वापस आ गया था और वो पूरी रात सो नहीं पा रहा था और अनुज ये सारी बातें अमित भैया को बताता है। तभी अमित भैया कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने रितु से झूठ कहा, रितु तुम पर भरोसा नहीं करती है और तुम पर ही शक करती। उसके बाद अनुज जो है रितु को वीडियो कॉल लगाता है जिसमें वो कहता है कि वो रात भर सो नहीं पाया और कल रात उसने रितु से झूठ कहा कि वो पार्टी में है पर वो शिवांगी के साथ था और बताता है कि शिवांगी उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। और सीन जो है फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर शिवांगी अनुज को किस करने की कोशिश कर रही थी पर अनुज वहाँ से गुस्से में चला आता है। अनुज रितु से ये सब कहकर रो रहा था, अगर उसने ये सब कर लिया होता तो क्या होता। तभी रितु उसे समझा रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में जहाँ पर और 3 एपिसोड्स हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।